सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। आइए हम प्रार्थना करें। जब हम इस वचन के द्वारा आपके पास प्रभु की कृपा से पहुंच रहे हैं, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुग्रह हमारे दिल और हमारे परिवार में आ जाए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम आपका वचन का प्रचार करें, आपके वचन को सुने और आपके वचन के अनुसार आगे बढ़े। हे प्रभु जी, मुझ पर अपनी दया कर। इस चैनल के द्वारा जितने भी हमारे भाई बहन इस वचन को सुनने जा रहे हैं, उनको, उनके परिवार को और उनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, दर्द है, पीड़ा है, तेरा वचन उन्हें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि तेरे वचन के नाम पर सब बंधन टूट जाएं। क्योंकि प्रभु, आपने जब दुनिया की रचना की, आपने शब्द, आपका वचन बोला, जिसके द्वारा सब कुछ हो गया। आज वचन जब हम सुने, जब मैं वचन का प्रचार करूं, पवित्र आत्मा हमारी शक्ति बन जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचन को प्रकट कर सके, और जो लोग तेरा वचन सुने, उनके जीवन में 100 गुना, 80 गुना, 60 गुना आपकी कृपा और फजल आ जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, अभी जो मैं वचन आप लोगों के साथ शेयर, साझा या बांटने वाला हूं, इस वचन पर हम आज ध्यान देंगे और हमारे मन में एक सेंटेंस, एक वाक्य लेकर आएंगे और कहेंगे, हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। क्या बोला मैंने? हम संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम सब सफर करते हैं और यह साल कलीसिया ने हमें दिया है और एक मोटो के साथ, वी आर पिलग्रिम्स, हम तीर्थ यात्री हैं, आशा के तीर्थ यात्री हैं। वी आर पीपल ऑफ होप। तो हम लोग सफर करते हैं, जैसे ट्रेन, रेल में सफर करते हैं, हम लोग बस में सफर करते हैं, हम लोग जहाज, एरोप्लेन, फ्लाइट्स में सफर करते हैं, हम दुनिया में इधर उधर जाते हैं। क्या सब कुछ हमारा है? हमें बस छोड़ना पड़ेगा, हमें ट्रेन रेलवे स्टेशन पर उतरकर छोड़ना पड़ेगा, फ्लाइट, जहाज हमारा स्थान आ जाएगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन यह संसार हमें छोड़ना पड़ेगा। आप विश्वास करते हैं कि हम यहां पर परमानेंट नहीं रहने के लिए आए, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है। तो हम सुनेंगे प्रभु का दास संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 2 में हम सुनेंगे,
प्रभु का वचन क्या कहता है कि अपने आप को ऐसा मत बनाइए जो वचन में लिखा है। आइए हम ध्यान से इस वचन को सुने। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 2। आप इस संसार के अनुकूल ना बने। हाँ, आप इस संसार के अनुकूल ना बने। आगे, बल्कि सब कुछ नई सृष्टि से देखें। बल्कि सब कुछ नई सृष्टि से देखें, मतलब आत्मा में देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग इस संसार के नहीं हैं, हम तो आत्मिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल स्पष्ट कहती है, यदि हम उपदेशक का ग्रंथ जो दानियल का ग्रंथ हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है हमारा शरीर 2 चीजों का बना है, एक है मिट्टी का और दूसरा आत्मा का। आत्मा, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा इस शरीर से निकलकर परमेश्वर के पास, ईश्वर के पास जाएगी, जो जहां से आई है। इसलिए प्रिय बहनों, भाई और बहनों, हम लोग इस वचन को ध्यान से सुने और फिर से पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 2 हमारे अंदर जाना चाहिए। हम इस संसार के नहीं हैं, हम आत्मिक हैं। आज पढ़िए, आप इस संसार के अनुकूल ना बने। हाँ, आप इस संसार के अनुकूल ना बने। संसार वाले क्या करते हैं? वो इस समय मोबाइल पर कुछ और देखेंगे। यदि आप आत्मिक हैं तो आप इस चैनल से जो वचन सुन रहे हैं उसको सुनेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, प्रभु का प्यार बांट रहे हैं, तो आप लोग इस संसार के नहीं हैं, लेकिन आपको पता चल चुका है कि हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस आगे कहते हैं, कुलुस्सियों के नाम पत्र, संत पौलुस ने जब इस दुनिया का बंदा था, वो अत्याचार करता था, वह मारपीट करता था, उसका बिहेवियर एक टेररिस्ट के जैसा था, आतंकवादी था। लेकिन जब उसे प्रभु का दर्शन हुआ, उसे पता चला कि मैं यहां का नहीं हूं, मैं ईश्वर से हूं, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। जब उसे ईश्वर की आत्मा का ज्ञान, दर्शन हो गया, वह आत्मिक बन गया। उसने पवित्र कलाम में, वचन में, पवित्र वचन को लिखना शुरू किया, प्रभु का वचन बांटना शुरू किया और प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। वो कहता है, अब मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे ईश्वर से, प्रभु से मिलने की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 2 बड़े ध्यान से हम सुनेंगे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हाँ, आप पृथ्वी की नहीं, आप स्वर्गीय आत्मिक चीजों की चिंता किया करें। हालेलुया, हालेलुया। आज हम संसार में रहते हैं, हमारी ज्यादा चिंता किसकी है? संसार की है, खाने पीने की है, बच्चों की है, भविष्य की है। लेकिन जो आत्मिक हैं और इससे ज्यादा चिंता करते हैं ऊपर की चीजों की। क्या आप लोग चिंता कर रहे हैं? या आप लोग दुनिया के जैसे, जो दुनिया के लोग हैं, जो धरती के लोग हैं, उनके समान आप सिर्फ धरती की चीजों की चिंता कर रहे हैं? तो आज का वचन हमें याद दिला रहा है कि हम लोग यहाँ के नहीं, हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम संसार में हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ईश्वर ने हमें संसार में कुछ समय के लिए भेजा है, इस संसार में रहने के लिए नहीं। हम यहां से पिता के पास स्वर्ग में वापस जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत योहन, जो प्रभु का प्यारा शिष्य था, अध्याय 15
वचन 19 में हमें क्या कहता है, क्योंकि संत योहन प्रभु के इतना नजदीक आ गया था, उसने दुनिया को छोड़ दिया। वो प्रभु की छाती के साथ लगता था, वो प्रभु के साथ क्रूस के मरण तक क्रूस के नीचे खड़ा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैं इस दुनिया का नहीं, मैं प्रभु का हूं। मैं इस संसार का नहीं, मैं आत्मा का हूं। वह दूसरे शिष्यों के समान भागा नहीं। इसलिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 19 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, सुनिए। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम इस संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। यदि आप इस संसार के होते तो यह संसार आपसे प्यार करता। कैसे? हमारी मृत्यु होती है, जब हमारी मृत्यु होती कोई रखता? बहुत बार हमें फोन आते हैं जब हम पेरिश में रहते हैं, फादर जी जल्दी आ जाइए, इतना टाइम हो गया, लेट हो रहे हैं, सभी ने वापस जाना है। संसार तब तक हमें प्यार करता है जब तक हम जिंदा हैं। तो मरने के बाद प्रभु हमें प्यार करता है, वो हमारी आत्मा को लेकर जाने के लिए स्वर्ग दूतों को भेजता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए फिर से वचन सुनेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, फिर अध्याय 15 वचन 19। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम इस संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। हाँ, संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। आगे, परंतु तुम इस संसार के नहीं हो। हाँ, परंतु तुम इस संसार के नहीं हो। मैं चाहता हूं आपके अंदर यह प्रभु का वचन गूंजे, आपके अंदर बार बार दोहराया जाए कि हम इस संसार के नहीं हैं। इसीलिए हम इस संसार के नहीं हैं, हम आत्मिक आध्यात्मिक स्वर्गीय चीजें, प्रार्थना, पवित्र वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रभु के साथ अपना समय गुजारें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। हाँ, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। आगे, मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने यह बात करी है, इसलिए प्रभु स्वर्ग से आया और स्वर्ग वापस गया। इसलिए उसका ध्यान इस दुनिया पर नहीं था। वह सुबह उठता था, प्रार्थना करता था, जब भी उसे समय मिलता था वो प्रार्थना में लीन हो जाता था। इसीलिए उसके द्वारा चमत्कार होते थे, इसीलिए वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, इसीलिए वो प्रभु के क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो गया। वचन में लिखा है, यदि वो कहता तो इस मृत्यु से दूर हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। वह स्वर्गीय चीजों के द्वारा, स्वर्गीय बिहेवियर के द्वारा, स्वर्गीय आचरण के द्वारा, जो ऊपर हमारा पिता, जो स्वर्गीय पिता रहता है, उसी की इच्छा पूरी करना चाहता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम वचन सुनेंगे गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 16 से 18 तक पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है जो हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार के नहीं हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, आपका बच्चा स्कूल जाता है, कुछ समय के लिए वापस घर आता है। आप बस में सफर करते हैं, कुछ समय के लिए। आप जहाज में सफर करते हैं, आपका जब डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल आती है, आप उतर जाते हैं। आप किसी के घर जाते हैं, वापस आते हैं। ऐसे ही संत पौलुस, जिसने ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव किया था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए ये जो चैनल है, ये आध्यात्मिक चैनल है, ये हमें प्रभु के पास लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस वचन को सुने, बार बार सुने और अपना दिल प्रभु की ओर लगाएं। आइए हम वचन सुने।
गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 16 से। मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे आप लोग आत्मा की प्रेरणा के द्वारा चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। हाँ, दुनिया और शरीर की वासनाएं हमें तृप्त नहीं कर सकती। आगे, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है आगे, और आत्मा शरीर के विरुद्ध। आत्मा शरीर के विरुद्ध। जो आत्मिक लोग हैं वे संसार की चीजों से नहीं, आत्मिक चीजों से प्यार करते हैं। वो वचन पढ़ेंगे, वो पवित्र मिस्सा बलिदान जाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो आत्मिक खोज करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33, स्पष्ट रूप से जहां पर लिखा गया है, और हमने बहुत बार इस वचन को सुना है, बहुत बार मैंने आप लोगों को इस वचन के बारे में बताया है। फादर अशोक जी बार बार इस वचन को दोहराते रहते हैं, और भी बहुत सारे फादर लोग इस वचन के द्वारा हमें समझाते रहते हैं। सबसे पहले आप ईश्वर के राज्य की खोज करें, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग दुनिया में रहकर दुनिया की चीजें खोजते हैं, आत्मिक चीजें नहीं खोज रहे, आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ रहे। लेकिन हमारा ये टीवी चैनल जो फादर अशोक जी द्वारा शुरू किया गया है, इसीलिए है कि हम प्रभु की खोज करें। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के नजदीक आ जाएं। इस संसार में रहकर, संसार छोड़ना नहीं है, लेकिन संसार में ही प्रभु को अपना लें। आइए हम सुने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आप सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते रहें। हाँ जी, आगे, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सब कुछ आपको यूं ही मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं। हमारी मृत्यु होगी और सभी की होगी, यही सत्य है। हमारा एक थियोलॉजियन कलीसिया का ज्ञानी कहता है, हम लोग पैदा हुए हैं जीने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु पैदा हुए हैं मरने के लिए। जब तक हम मरेंगे नहीं, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारी दो प्रकार की मृत्यु होती है। पहली है शारीरिक मृत्यु। जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 19। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो। हाँ, आप लोग इस भूमि की मिट्टी के बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी के हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हाँ, तुम मिट्टी के हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी बात में हम जाएंगे, अफेसियों के नाम पत्र संत पौलुस कहता है अध्याय 2 वचन 1 हम पढ़ेंगे पहले। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को हमने ध्यान से सुनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए इस वचन को थोड़ा। आप लोग
अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है हम पाप में मर गए थे, लेकिन आत्मा में हमारी आत्मा नहीं मरनी चाहिए। शरीर मर गया मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा मर गई तो नरक में जाएगी। हमारी आत्मा ईश्वर से आई है, ये वापस ईश्वर के पास ही जानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल में सुनते हैं लाजर और एक धनी आदमी था। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 में लिखा है। और ये गरीब लाजर अमीर आदमी के घर आकर बैठता था, कुछ मांगता था। उसका शरीर जख्मी था, शरीर में पस पड़ी हुई थी, शरीर में बदबू आ रही थी, लेकिन यह अमीर आदमी उसकी मदद नहीं करता था, उससे कुछ नहीं देता था। और वचन में लिखा है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 22 हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। वह कंगाल एक दिन मर गया, वह कंगाल लाजर एक दिन मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। स्वर्गदूतों ने उसे आत्मा को ले जाकर रख दिया। और स्वर्गदूत आत्मा को लेकर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप लोग धार्मिक हैं, शायद आप लोग अमीर होंगे, अमीर होना पाप नहीं है, अमीर होना पाप नहीं है। शायद आप धार्मिकता में गरीब हो सकते हैं, कंगाल हो सकते हैं, आपकी आत्मा कंगाल ना हो, आपकी आत्मा स्पिरिचुअलिटी में रिच हो, अमीर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, जो आत्मा हमारे अंदर है इसे प्रभु लेकर जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, वो आत्मिक लड़का था, वह आत्मा से प्रार्थना करता था और वह स्वर्गदूतों से बड़ा प्यार करता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन स्वर्गदूत उसके घर आया। स्वर्गदूत जब उसके घर आया तो उसने स्वर्गदूत के लिए अच्छा खाना बनाया, सब कुछ अच्छा किया। और उस बेटे ने, लड़के ने स्वर्गदूत से कहा, थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि इस लड़के ने स्वर्गदूत के हाथ में एक लिस्ट देखी और उस लिस्ट में उससे पूछा क्या नाम है। उसने कहा उन लोगों के नाम है जो जिनकी आज मृत्यु होगी, उनको मैं लेके जाने वाला हूं। तो स्वर्गदूत ने वो लिस्ट उस लड़के को पकड़ाई। उस लड़के ने देखा उस लिस्ट के ऊपर सबसे पहले उसकी मम्मी का नाम है। तो उस बेटे ने क्या किया, वो नाम काटकर सबसे नीचे कर दिया। तो स्वर्गदूत आराम कर उठा और स्वर्गदूत ने उस लड़के से कहा, बेटा, मैं वो स्वर्गदूत हूं जो आज प्रभु के पास जाएंगे, जिन लोगों को मैं लेके जाने वाला हूं। तो आपकी मम्मी का नाम सबसे ऊपर था, तो मैं आज काटकर उसे नीचे करता हूं। मैं आपकी मम्मी को आज नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन इस लड़के ने क्या किया, पहले ही काटकर नीचे लगा दिया और कहा, आज मैं पहले वाले को नहीं लेकर जाऊंगा, आज मैं जो सबसे नीचे है उसको लेकर जाऊंगा। तो किसकी बारी आ गई, उसी की मम्मी की। कई बार हम लोग अपनी आध्यात्मिकता से, अपनी प्रार्थना से, अपने आध्यात्मिक जीवन से खेलते हैं, जैसे इस लड़के ने उस स्वर्गदूत के साथ किया। स्वर्गदूत जानता है, पिता जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। अब जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से मकसद से करते हैं। इस बेटे के साथ क्या हो गया। ऐसे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं
हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? क्यों? कारण यही है कि हम प्रभु की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। हम लोगों ने इस दुनिया के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। और आज का वचन हमें कहता है हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया से नहीं, इस दुनिया की चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ दें और ईश्वर की ओर ध्यान दें। हम इस संसार में हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको जरूर अवश्य आशीष और कृपा देंगे। प्रभु आप लोगों को और आपके परिवार को आशीष दे। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि समय निकालें और प्रभु के साथ बैठें। रविवार को चर्च जाएं, घर में बैठकर प्रभु का वचन पढ़ें, परिवार के साथ बैठकर फैमिली प्रार्थना करें। आप और आपका परिवार आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फैमिली बन जाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु की।